सिंह। एक देश एक चुनाव का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। संसद के जारी शीतकालीन सत्र में गुरुवार को लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने का मामला गूंजा। केंद्र सरकार ने कहा कि चुनाव एक बड़े बजट का मामला बन गया है और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने से राजकोष की भारी बचत होगी। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है क्योंकि चुनाव बड़े बजट वाले और खर्चीले हो गए हैं। आपको बता दें कि साल 1999 में विधि आयोग ने निर्वाचन कानूनों में सुधार संबंधी अपनी 170वीं रिपोर्ट में शासन में स्थिरता के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया। विधि और न्याय विभाग से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में दिसंबर 2015 में कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा में चुनाव एक साथ हों। नीति आयोग ने चुनाव आयोग को 2024 से लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया। देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर लंबे समय से बहस हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे समर्थन दिया है। इस मामले पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग बातचीत कर चुके हैं। बेशक ये मुद्दा हाल के समय में बहस के केंद्र में है, लेकिन एक देश एक चुनाव नया नहीं है। 1952, 1957, 1962, 1967 में ऐसा हो चुका है जब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए गए थे। ये क्रम तब टूटा जब 1968 से 69 के बीच कुछ राज्यों की विधानसभाएं अलग अलग कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई। 1971 में पहली बार लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हुए। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब इस प्रकार के चुनाव पहले भी करवाए जा चुके हैं तो अब क्या समस्या है? क्या है एक देश एक चुनाव के पक्ष और विरोध में दलीलें और क्यों इसे आज के समय में जरूरी माना जा रहा है? क्या है इसे लागू करने की राह में चुनौतियां? करेंगे तमाम पहलुओं का विश्लेषण और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान आज मुद्दा आपका में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरुण सिंह जी, जो कि एमपी है राज्यसभा के बीजेपी से। अरुण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। श्याम सिंह यादव जी भी मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, एमपी हैं लोकसभा के, बीएसपी से आते हैं। श्याम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत कार्यक्रम में। इसके अलावा मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह वर्चुअली जुड़ रहे हैं। रामकृपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। अरुण सिंह जी, शुरुआत आपसे। इस मामले पर बहस पुरानी है, क्यों इसे समय की जरूरत सरकार समझ रही है, आप लोग समझ रहे हैं और हम जानते हैं कि इसकी व्यवहारिकता को लेकर सवाल खड़े होते रहे। देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने चुना है और मुझको लगता है कि इससे महत्वपूर्ण विषय कुछ हो ही नहीं सकता। भारत जो है पूरे विश्व का सबसे युवा देश है। सबसे अधिक युवा कहीं रहते हैं तो भारत में रहते हैं। आज देश का युवा प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेस चाहता है, आर्थिक विकास चाहता है।